अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पिल पैलेस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन D3 के बारे में। डिटेल में बात करेंगे। अगर आप विटामिन D3 इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको फार्मेसी से 400 इंटरनेशनल यूनिट्स से 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स की डोज तक विटामिन D3 का सप्लीमेंट मिल जाता है। और काफ़ी लोग इसकी या तो डोज ज़्यादा ले बैठते हैं या इसकी डोज ये कम लेते हैं, तो उससे उनको खास फ़ायदा नहीं होता। आज की वीडियो में इसकी डोज को यूनिट के साथ कैलकुलेट करके आपको बताएंगे कि कितना आपको इस्तेमाल करना चाहिए और कितना आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। विटामिन डी काउंसिल के मुताबिक हर सेहतमंद बंदा जो ज़्यादा सूरज की रोशनी नहीं ले पाता उसे 2000 इंटरनेशनल यूनिट इस्तेमाल करना चाहिए। द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड के मुताबिक रोज़ाना विटामिन डी एक सेहतमंद बंदे में उम्र के हिसाब से कुछ इस तरह रिकमेंड करता है। 0 से 12 मंथ के उम्र के बच्चे के लिए 400 IU यानी कि 400 इंटरनेशनल यूनिट्स और 1 से 70 साल की उम्र में 600 IU यानी कि 600 इंटरनेशनल यूनिट्स और 70 की ज़्यादा उम्र में 800 IU यानी कि 800 इंटरनेशनल यूनिट्स रिकमेंड करता है। और जिन लोगों में 30 नैनोग्राम पर 12 ml से कम वैल्यू आती है वो एंडोक्राइन सोसाइटी के गाइडलाइंस के मुताबिक रोज़ाना का 1500 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट इस्तेमाल करें, जिससे वो अपना विटामिन डी लेवल नॉर्मल कर सकते हैं। अब कितना इस्तेमाल करना चाहिए? हमारे खून में विटामिन डी की कमी हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना इंटरनेशनल यूनिट हमें यूज़ करना होगा? इसके लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारे जिस्म में नॉर्मल वैल्यू जो है वो 30 से 60 नैनोग्राम पर ml है और अगर 20 नैनोग्राम पर ml अमाउंट हो तो इसकी कमी होती है। और अगर हम 20 नैनोग्राम को यूनिट्स में तब्दील करते हैं तो ये 0.8 इंटरनेशनल यूनिट्स बनते हैं। हमारे जिस्म में 5000 ml या 5 लीटर तक खून होता है, तो अगर इसको इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 4000 इंटरनेशनल यूनिट्स के बराबर बनते हैं। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है जो इसकी 40 से 60 नैनोग्राम यानी कि 40 से 60 नैनोग्राम पर ml उसे कैलकुलेट करते हैं तो ये 8000 से 9000 इंटरनेशनल यूनिट्स बनते हैं। अब देखिए रिकमेंड कितना है और हमारी बॉडी में कितना है। अब ये देखिए कि ये खून में जज़ब कितना होता है। एस्टिमेट के मुताबिक नॉर्मल हेल्थी बंदे में 60 से 80% जज़ब होता है जब हम कुछ फैटी फूड के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक एक दिन में लेते हैं तो इसमें से 6000 से 8000 इंटरनेशनल यूनिट जज़ब होते हैं जो हमारी नॉर्मल वैल्यू के इक्वल हो जाते हैं। इसलिए कैलकुलेट के हिसाब से खुद को सेहतमंद रखने के लिए रोज़ाना 10,000 इंटरनेशनल यूनिट लेने चाहिए, क्योंकि विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इससे हमारा जो है इम्यून सिस्टम ताकतवर होता है और कोई भी बीमारी आपके ऊपर ज़्यादा जल्दी अटैक नहीं कर पाती। इससे बोन्स और हमारे जो दांत हैं वो मजबूत होते हैं, सूजन कम होती है, डिप्रेशन जो है वो कम होता है, जिससे आपका मूड बेहतर हो जाता है। इसलिए हमें इस विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि तकरीबन 75 यानी कि 75% दुनिया की आबादी में विटामिन डी की कमी पाई गई है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी डोज ज़्यादा लेने से आपको क्या हो सकता है। ज़्यादा लेने से जो सबसे आम साइड इफ़ेक्ट होता है उसे होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है और खुराक पे 10,000 इंटरनेशनल यूनिट से कई गुना ज़्यादा होती है। तब आपको हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, आपके जिस्म में कैल्शियम की अमाउंट ज़्यादा हो सकती है। उससे भी अगर रोकना चाहते हैं तो विटामिन डी के साथ आप 2.5 से 3 लीटर तक पानी का इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और हमारे चैनल पिल पैलेस को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर लाजिम प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।